कि एक डॉक्टर भी ऑपरेशन करते करते पसीना कभी कभी और कभी थकावट महसूस करता है। वकील लोग भी बहस करते करते कभी कभी शाम तक एकदम बिल्कुल थक जाते हैं, दिमाग थकता है, डॉक्टर का दिमाग थकता है। मैं जजीज़ को भी कहवाऊँगा कि इंसाफ करने के लिए वक्त निकालना पड़ता है। इंजीनियर कलम का इस्तेमाल करते करते थकावट हो जाती है नक्शा बनाते बनाते। ऐसे सारे लोगों को सम्मान के साथ हम अदीबों को बुला रहे हैं। अदीब शोरा को कहते हैं, राइटर को कहते हैं, नामानिगार को भी कहते हैं, और वो नामानिगार हैं। पत्रकार जब 4 बजे बैठे तो न्यूज़ भेजते भेजते 10 बजे तक अपनी बीवी बच्चों से अपने आप को अलग कर लेता है। तो उन सब की दवाई है मुशायरा, उन्हीं सबों की दवाइयाँ हैं कवि सम्मेलन। और ऐसे में डॉक्टर AK भले ही शुगर की दवा लिख सकते हैं, लेकिन शोरा हजरात डॉक्टर के शुगर की बीमारी को शेर से रफू चक्कर कर दिया करते हैं। ये वो घड़ी होगी नई बाज़ार के आंगन में, जिसमें हम लोगों ने दावत तो बहुत ढेर सारे लोगों को दिया है। कैमूर के भी, रोहतास के लोग भी मेहमान आएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासियों को भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि अगर लगे कि टेंशन है, मेरे पास शुगर भी है, BP भी है, तो 4 घंटा में अपने आप को सेहतमंदी पाने के लिए तशरीफ़ लाइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। और बहुत से लोग पार्टी में भी मज़हब के नाम पे हिंदू मुसलमानों को बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करते हैं। मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पार्टी कोई भी हो, यहाँ सारे लोग हिंदू हैं भारत के। भारत में मुसलमान भी है तो कहता है हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्पसंख्यक के नाम पे या बहुसंख्यक के नाम पे रोटी सेकने वालों को भी मैं दावत दे रहा हूँ। हाथ जोड़कर आप ज़रूर आइए मुशायरे में और मज़ा लीजिए डॉक्टर, शायर, कलमकारों के साथ। शुक्रिया, थैंक यू। 15 सालों से गुलशन अदब के तरफ से हम लोगों ने शहर के शहरनामे में तहज़ीब, तालीम और वैसे कार्यक्रमों को रखने का प्रयास किया है जो कि सभी समाज को जोड़ने का काम करता है। उसमें ऑल इंडिया मुशायरा सह कवि सम्मेलन साबित भाई हैं शुरू से संयोजक के रूप में सबको जोड़ने के लिए, और सभी चिकित्सक, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, कलमकार। तो ये दौर चलता रहा और हिंदुस्तान के नामी नामचीन लोग जो इन शख्सियतों में रहे, शायरी करने में और कविता गढ़ने में, उन सबको हम लोगों ने बुलाया। जौहर कानपुरी साहब भी आए थे और बहुत बड़े बड़े शबीना अदीब भी आई थी, फलक सुल्तानपुरी और बहुत सारे नाम जो बॉम्बे से, मालेगांव से और बहुत ही नामचीन लोग थे। उस कड़ी में बीच में कोरोना के बाद ये चीज़ें नहीं हो पाईं, कुछ डिस्टर्बेंस आई, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ अनुकूलता नहीं रह पाईं। इसके बावजूद भी हम लोगों ने तहज़ीब, तालीम और इन व्यवस्थाओं को ज़िंदा रखने की अदब के साथ गुलशन अदब का वही दौर रखने का हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया है, ताकि शहर का जो चीज़ दिखाने का नहीं, जो आपको अपने से अंदर से ये लगे कि ये बहुत स्तरीय प्रोग्राम है और ये चीज़ें सुन के और देख के भी अच्छे लगे, अपने जहन में वो अच्छे भाव पैदा करें। इसके लिए हम लोगों की जो शुरू से प्रयास रहे वो आज भी हम लोग इसको ज़िंदा रखने में हम लोग चाह रहे हैं कि इसको ज़िंदा रखें। उसी कड़ी में 21 तारीख को संध्या 5 बजे वीडियो ब्लॉग के प्रांगण में हम लोगों ने उसको करने का फैसला किया है। और इसमें सभी चिकित्सक और सभी जो लोग हैं, एडवोकेट्स, कलमकार और सभी लोग समाज के जो भी इस इंटरेस्ट के लोग हैं, सभी लोग आने हम लोग ने आमंत्रित किया है। लोग आएंगे भी। अब मुझे लगता है कि बहुत ही सफल प्रोग्राम होगा और इसके आपके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम में बक्सर के सभी जनपद वासियों को हम लोग आमंत्रित करते हैं कि आके इस तरह के कार्यक्रम को, हमारे आने के बाद हमारी शोभा भी बढ़ेगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि कोई स्तरीय प्रोग्राम में हम आए हैं, शिरकत किए हैं। महफिलें तो सस्ती ही रही, लेकिन बहुत दिनों के बाद 2 बंधु एक जगह हुए हैं, उसमें तीसरे चौथे बंधु भी हैं। लेकिन जिन 2 भाइयों ने गुलशन अदब का फाउंड रखा था, दीवार रखी थी, अब वो 2 एक जगह हैं, साबित रोहतासवी और डॉक्टर आशुतोष सिंह, जिन्हें AK सिंह कहते हैं, महाशिवरात्रि का लाल कहते हैं। अब चूँकि गुलशन अदब का मुशायरा होता था, बड़े पैमाने पे होता था, उसमें डॉक्टर तनवीर होते थे, डॉक्टर VK होते थे, डॉक्टर AK होते थे, साबित रोहतासवी होता था। अब की बार कुछ पतिंगे टाइप के फुटफुटाने वाले लोग इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सोचे कि मुशायरे के फाउंडेशन ही ख़त्म हो गया। नहीं, साबित की जगह शायर है, फाउंडेशन ख़त्म नहीं होता। आशुतोष डॉक्टर होने के बावजूद भी साहित्यकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने तैयारी की, बहुत से कार्यक्रम होते थे मुशायरे के नाम पे, एक शाम रफ़ी के नाम,
एक शाम लता के नाम, एक शाम शहीदों के नाम। अब तक बक्सर में प्रशासन के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी 15 अगस्त 26 जनवरी या मौके पे इस तरह की बात नहीं कर पाए कि समाज की तीसरी आंख जो कलमकार पत्रकार हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो साबित रोहतासवी ने फाउंडेशन के माध्यम से या मेरे बड़े बेटे डॉक्टर दिलशाद आलम ने बहुत किया और कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध रूप से शायरों के बीच में हमने एक नुक्ता निकाला, एक अय्याम पेश किया कि शीर्षक होना चाहिए एक खूबसूरत शाम, शायरों के नाम, डॉक्टरों के नाम और आप जैसे कलमकारों के नाम। तो इन शाम को ऑल इंडिया मुशायरा करा के हम लोग ये जाहिर करना चाहते हैं कि ज़ात पात की बात मत फैलाओ। शायर हो, शायर की शिकायत कर रहे हो, आप प्रशासन में बैठ के अपने बगल में रहने वाले भाई की शिकायत कर रहे हो, आप समझते हो कि प्रशासन ही सब कुछ है, जबकि 15 आदमी 20 आदमी करा के आप शहीदों के नाम एक शाम कर लिया करते हैं। तो वैसा साबित रोहतासवी और दोस्तों का प्रोग्राम नहीं होता है। ये आवाज़ है शायरों की, एक खूबसूरत शाम। ये वैसी शाम होगी जिसमें डॉक्टर भी ऑपरेशन करते करते थक जाता है,